Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास 8th के लेसन्स डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या जो कानून जो होते हैं वो सब पे एक जैसे अप्लाई होते हैं। 8th क्लास का लेसन है, 4th लेसन 8th क्लास का, उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। इस लेसन का हमने एक वीडियो पहले पढ़ लिया है। लॉ क्या होते हैं, लॉ कैसे बनाए जाते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडीज गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं, इन सब की हमने स्टडी कर ली है। आज हम उसके कुछ आगे वाले पार्ट, पार्लियामेंट में किस तरह से लॉ पास करवाया जाता है, पब्लिक का क्या क्या रोल को इम्प्लीमेंट करवाने में रोल होता है ना, और अनपॉपुलर जो लॉ जो तो क्या होते हैं, जैसे प्रेजेंट्स में के अंदर किसानों के लिए जो एक कानून, फार्मर्स जो मंडी का जो बिल लाया गया है वो इसका लोग विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह अगर कोई कानून गलत बन जाए तो उसका क्या समाधान है, इनकी आज हम स्टडी करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। देखते हैं हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, नया कानून कैसे बनता है। देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन पावर टू पार्लियामेंट टू टू फॉर्म लॉज फॉर कंट्री। देश के लिए कानून बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूट ने हमारे पार्लियामेंट को अधिकार दिया है कि वो देश के लिए कानून बनाए। तो देश के लिए क्या बनाए, कानून बनाए। तो ये बात समझ में आ गई। देश में कानून जो बनते हैं, देश नेशनल लेवल के जो लॉज बनते हैं, कानून बनते हैं, वो पार्लियामेंट ही बनाती है। पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना, पार्लियामेंट का मतलब प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों मिल करके कानून बनाती है। तीनों का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करने से कानून बनता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी कि कानून कैसे बनता है। आगे और देखते हैं। इन पार्लियामेंट देर आर रिप्रेजेंटेटिव हु रेज द प्रॉब्लम्स। अब पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं जिनको हम चुनते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें एमपी एमएलए बोलते हैं। पार्लियामेंट में एमपी बैठते हैं, वो समस्याएं उठाते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं कि इस तरह की समस्याएं चल रही है, इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए एक अच्छा कानून होना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम, ये एक इश्यू रेज करते हैं, डिस्कस्ड ऑन इट, फिर इस पर डिस्कशन होता है टू फाइंड आउट एनी ड्रॉबैक्स ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड पास इट एज लॉ टू एनफोर्स बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एक कानून के रूप में उसको वहां से पास किया जाता है। अब क्या होता है देखते हैं। टू बी ए परफेक्ट लॉ, एक पूरा कानून होने के लिए इट हैज टू पास थ्रू लोकसभा, राज्यसभा, देन इट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट। कानून को बनने के लिए उसे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के साइन होने जरूरी होते हैं। इस तरह से कानून प्रिपेयर होता है, ये कानून तो बन जाता है। आगे हम और देखते हैं रोल ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का वो रोल क्या हो सकता है। एंड an important role of parliament is to be sensitive to the problems faced by people such as domestic violence, है ना। डोमेस्टिक वायलेंस के सब्जेक्ट के लिए, या जैसे एक एग्जांपल है डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। ऐसी और भी बहुत सारी समस्या, कोई भी समस्या हो सकती है। इस तरह की कोई भी अगर समस्या प्रेजेंट में चल रही होती है तो पार्लियामेंट को उन सभी समस्याओं के प्रति सेंसिटिव रहना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें तत्काल प्रभाव से कानून पे बनाया जाता है। फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग नीड फॉर एन न्यू लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, द वॉइस ऑफ सिटीजन इज ए क्रूशल इंपॉर्टेंट। अब ये ध्यान से रखना है कि लॉ जो कानून बनाता है, लॉ की हर एवरी स्टेप पर, लॉ फॉर्मेशन, लॉ में इंप्रूवमेंट, लॉ का अमेंडमेंट, कोई भी लॉ का स्टेज हो, हर स्टेज पर लोगों की आवाज का मतलब है जनता की मूल बातें, जनता के अधिकारों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। दिस इज द पार्लियामेंट वेयर द कानून आर फॉर्म्स, लॉज आर फॉर्म्स। आगे हम देखते हैं। अब एक नई चीज आ जाती है। अब पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया, लेकिन जनता को कानून पसंद नहीं है, जनता उस कानून का विरोध करती है। वर्तमान काल में आप देख सकते हैं, है ना। और इसके पहले आपने देखा सीसीए जो कानून था, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो लॉ बना था, है ना, बिल जो था, एक्ट जो था, उसका काफी लोगों ने विरोध किया। वर्तमान काल में किसान, सरकार ने किसानों के लिए किसान
किसान की मंडी के लिए कानून लेके आई है, उसका काफी विरोध हो रहा है। हम ये कह सकते हैं इस तरह के लोग अनपॉपुलर होते हैं। जो अनपॉपुलर लोग होते हैं उनको सरकार कैसे हैंडल करती है, किस तरह से उनमें इम्प्रूवमेंट करती है, क्या सरकार अपने द्वारा बनाए गए कानून को वापस भी ले सकती है क्या, ऐसे हम देखते हैं फिर। समटाइम द पार्लियामेंट पासेज लॉ दैट टर्न्स आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। कभी कभी क्या होती है, पार्लियामेंट को लॉ बनाती है वो कि अनपॉपुलर हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया था सीसीए बिल, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था, ए न्यू लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। अब जो सरकार कानून बनाती है हो सकता है कि हमारे संविधान के अनुसार तो सही हो, संविधान के अनुसार बिल्कुल सही हो, हेंस लीगल तो है, बट इट कैन कंटिन्यू बी अनपॉपुलर। ये अनपॉपुलर हो सकता है एंड अनएक्सेप्टेबल टू द पीपल बिकॉज, क्योंकि दे फील, देखो लोग अनुभव करते हैं, दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल। ऐसा लगता है लोगों को कि सरकार के इस कानून के बनाने के पीछे सरकार का जो उद्देश्य है वो सही नहीं है, इससे कुछ अनवांटेड सरकार बेनिफिट उठाना चाहती है, तो लोग उसका विरोध कर सकते हैं। इस तरह से अनपॉपुलर लॉ, ये तो मैंने बताया अनपॉपुलर लॉ है, ये अनपॉपुलर लॉ होते हैं। अब इसको इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए इसको पढ़ते हैं। हाउ टू एक्सप्रेस अनविलिंगनेस टू अनपॉपुलर लॉ। अनपॉपुलर लॉ है उसके प्रति हम अपनी नाराजगी कैसे जाहिर कर सकते हैं, देखते हैं। इन ए डेमोक्रेसी लाइक आवर सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फोर्म्ड बाय द पार्लियामेंट। मैंने आपको बताया था इन ए डेमोक्रेसी लाइक आवर्स, हमारा देश, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, वहां पर अगर अनपॉपुलर लॉ है, सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज। रिप्रेसिव लॉ उसे कहते हैं जो अनपॉपुलर होते हैं। इस तरह के अनपॉपुलर लॉ को सरकार, जो जनता जो होती है, स्वीकार करने से, एक्सेप्ट करने से इनकार कर सकती है। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगेन टू फील दैट ए रॉन्ग लॉ हैज बीन पास्ड, देन देयर इज प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट टू चेंज दिस। अगर इस तरह का समूह बड़ा हो जाता है, लोगों को बड़ा समूह इसका विरोध करता है, तो सरकार को ऐसा अनुभव हो जाता है कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसे वापस ले सकती है, इसे चेंज कर सकती है। आगे देखते हैं। अब हाउ टू वैलिडेट लॉ। अब लॉ को वैलिडेशन कैसे किया जाता है, कानून सही है गलत है, इसका सही निर्णय हो सकता है कि जनता ही गलत हो सकता है कि जनता ही गलत हो, जनता को किसी ने गुमराह कर दिया हो, तो इस बात का कैसे पता लगाया जा सके कि कौन सा कानून बिल्कुल सही है, जनता सही है, कानून, इसका पता कैसे लगाया जाए। तो देखते हैं। पीपल हु थिंक दैट द लॉज इज नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इश्यूज। ध्यान से पढ़िए, हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूट का जो प्रिजर्वेशन है, कॉन्स्टिट्यूट की जो रक्षा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूट के अंदर हमारे कोर्ट को दी गई है। कोर्ट भी कौन सा, सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा ही कोर्ट होता है जो संविधान के ऊपर टिप्पणी कर सकता है। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपोलिटन कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, इनको कोई भी अधिकार नहीं है कि वो संविधान के ऊपर टिप्पणी करे। संविधान पर टिप्पणी करने का ओनली एंड ओनली जो अधिकार है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है। यदि किसी को लगता है कि सरकार के द्वारा बनाया गया कानून गलत है, तो वो कानून की शरण में जा सकता है। द कोर्ट हैज द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉज। कोर्ट के पास इतना पावर होता है कि वो चाहे तो कानून को मॉडिफाई, उसको सुधार करवा सकता है, चाहे तो पूरे कानून को रद्द कर सकता है। इफ इट इज फाइंड दैट दे डोंट अडे टू द कॉन्स्टिट्यूट, यदि उनको लगता है कि उनके द्वारा बनाया कानून संविधान के अनुसार नहीं है, तो संविधान उस कानून को रद्द कर सकते हैं। कौन, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ही कानून को वैलिडेट करता है। आई थिंक आपको ये समझ में होगा। आगे देखते हैं। कॉमन मैन रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमने वोट दे दिए, हमने लोगों को चुन लिया और 5 साल के बाद दोबारा चुनाव होता है, यदि रिप्रेजेंटेटिव हमारा कहना नहीं माने तो क्या होता है, कैसे करते हैं। वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज ए सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव। हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारा जो रोल है, हमारे सिर्फ वोट देने के मात्र के साथ ही खत्म नहीं हो जाता है। ये नहीं है कि हमने वोट दे दिया अब हम क्या करें, नहीं, हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है, हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। रादर इट इज देन वी बिगिन टू यूज न्यूज़पेपर्स एंड द मीडिया टू केयरफुल चार्ट the work that is being done by our MPs and criticize their actions when we feel it is required।
अब क्या होता है, जो भी संसद में, जो भी पार्लियामेंट में लॉज पास होते हैं, यदि उसमें कमियां हैं तो न्यूज़पेपर, मीडिया, टीवी चैनल्स के माध्यम से उसका क्रिटिसिज्म होता है। यदि हमें लगता है कि कानून गलत है तो हमें सामूहिक रूप से उसका विरोध करना चाहिए। Thus, what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people, लोगों का सम्मिलित होना, लोगों का उत्साह जो है, that helps the parliament perform its representative function properly, जिससे कि पार्लियामेंट, यदि देश के लोग बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं, उत्साहवर्धक हैं, एक्टिव हैं, हर काम में इन्वॉल्व करते हैं, तो पार्लियामेंट के बैठे हुए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करेंगे, अच्छा कानून बनाएंगे, वो कभी गलत कानून नहीं बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमारे अधिकार जो है वोटिंग के साथ ही फिनिश नहीं हो जाते हैं, हमें सरकार के द्वारा बनाए गए हर कार्य पर ध्यान रखना चाहिए, यदि वो गलत है उसका विरोध करना चाहिए। आपने देखा, आज के इस वीडियो में देखा ये कानून कैसे बनता है, अनपॉपुलर कानून का विरोध कैसे कर सकते हैं, कानून का वैलिडेशन कैसे हो सकता है, इन सब की हमने स्टडी की। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक की असिस्टिव इंग्लिश के सभी वीडियोज आपको मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको वेल एक्सप्लेन्ड मैनर में मिलेंगी। Thanks for watching. Have a nice day.